जय श्री कृष्ण। आप सभी को तुलसी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में आपको कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, कौन सी आपको शुभ फलदायी है और कौन सी अशुभ फलदायी है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 5 प्रकार की तुलसी कही गई हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार की तुलसी का वर्णन आता है। तुलसी के उन 5 प्रकार में से कौन से वो 2 प्रकार हैं जो घर में लगाने के लिए सर्वोत्तम है, जिससे घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का वास होता है। और वह कौन सी तुलसी है जिसको अगर आपने गलती से घर में लगा लिया तो घर से संपूर्ण धन संपत्ति चली जाती है, लक्ष्मी चली जाती है। क्या कारण है इसका, साथ ही बताएंगे कि तुलसी का पौधा आपको घर में लगाना कहाँ पे चाहिए, तुलसी को उतारने के नियम क्या हैं, तुलसी के जो पत्ते आप उतारते हैं ना, वो कैसे उतारने चाहिए, तुलसी किस प्रकार से आपको बर्बाद भी कर सकती है और किस प्रकार से आपको आबाद भी कर सकती है, तुलसी घर के लिए शुभ फलदायी कैसे रहेगी, और जो तुलसी आप ला रहे हैं अपने घर में वो कौन सी तुलसी है, पहचानेंगे कैसे। जो उत्तम 2 तुलसी कही गई हैं उनकी पहचान आपको बताएंगे कि कैसे आपको पहचानना चाहिए उनको, जिससे कि जहाँ से भी कहीं से आप लेके आ रहे हैं, आजकल शहरों में तो नर्सरी से आती हैं सारे पौधे, तो जब पौधे वाले से आप तुलसी का पौधा ला रहे हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये आपके लिए शुभ तुलसी है, उत्तम तुलसी है, या तुलसी का कौन सा प्रकार है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और माता तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा माता तुलसी के आशीर्वाद से आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ तुलसी, जय महालक्ष्मी। माता तुलसी के आशीर्वाद से आपके घर में लक्ष्मी का वास सदा बना रहेगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि तुलसी तो सभी लोग घर में रखते हैं, लेकिन बहुत लोगों को उसके शुभ फल नहीं मिलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको किसी प्रकार की गलती उन्होंने की है जिसके कारण उनको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त करके उसके हिसाब से अपनी तुलसी का चुनाव कर सकें और इसका लाभ ले सकें। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं माता तुलसी के उन प्रकारों की जो आपको घर में नहीं लगाने चाहिए, और वो भी बताते हैं जो आपको घर में लगाने चाहिए। साथ ही जानते हैं कि माता तुलसी क्यों सूख जाती है आपके घर में। प्रिय दर्शकों, क्या कभी आपने विचार किया है कि आप अपने घर में तुलसी लगाते हैं, वो बड़ी जल्दी सूख जाती है, और आपके पड़ोसी के घर में वही तुलसी अच्छे से खिल रही है, खूब सारी पत्तियां हैं, खूब सारी मंजरी है, और वह उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फैलती ही जा रही हैं, जबकि आपका पड़ोसी ही है, आप दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हैं, वही हवा है, वही मिट्टी है, वही जल है। फिर क्या कारण है, क्या अंतर है कि वहाँ तुलसी खिल रही है और यहाँ तुलसी मुरझा जाती है, सूख जाती है। प्रिय दर्शकों, इसका प्रमुख कारण होता है उसके रख रखाव का जो नियम है उनका पालन नहीं करना, रख रखाव ठीक से नहीं करना। जो नियम हैं तुलसी माता को रखने के, तुलसी माता के पूजन के, प्रतिदिन के जल के, उन नियमों का ठीक से पालन नहीं करना और अपने आसपास की एनर्जी को नेगेटिव रखना। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि तुलसी का जो पौधा है वो कोई सामान्य पौधा नहीं है। जैसे अन्य गमलों में आपने पौधे लगा रखे होंगे, अगर आप उसी प्रकार से तुलसी के पौधे की केयर करेंगे तो निश्चित ही वह सूख जाएगा। इनके साथ बड़ी पवित्रता के साथ आपको सभी कार्य करने होते हैं, और कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए ही इनकी प्रतिदिन की पूजा की जाती है, और कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए ही इनको जल आदि दिया जाता है।
और खाद बीज डालते हैं उसमें भी विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। और तुलसी पूजन में विशेष रूप से तुलसी माता का जो पूजन है कुछ महीनों में पूर्ण रूप से बदल भी जाता है। जैसे कि अभी खरमास चल रहा है तो खरमास में तुलसी पूजन पूरी तरह बदल जाता है। इसकी जानकारी मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ कि खरमास में कैसे आपको तुलसी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी जो है उनको एक पौधे की तरह नहीं, देवी की तरह आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप एक पौधे की तरह ही उनका रखरखाव करेंगे तो वहाँ हम कुछ ना कुछ नियमों की अवहेलना कर बैठते हैं और फिर आपको तुलसी का नुकसान उठाना पड़ता है। जो तुलसी हैं वो कोई पौधा नहीं है, वो साक्षात देवी हैं, वो विष्णु प्रिया हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को सर्वाधिक प्रिय हैं और इतनी प्रिय हैं कि उसके बिना, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं, भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसी के महत्व को जब आप समझेंगे तो आपके घर में तुलसी भी रुकेगी, आपके भीतर भाव भी जागृत होंगे और भाव जागृत होंगे तो आप उस प्रकार से उसका रख रखाव और लालन पालन भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, विष्णु पुराण कहता है कि तुलसी जी का पूजन सबसे पहले भगवान श्री नारायण ने किया था। अब जिनका पूजन स्वयं नारायण ने किया है वो साधारण पौधा तो हो नहीं सकते। और अब तो विज्ञान भी मान चुका है कि तुलसी के भीतर अनेकों औषधीय गुण भी हैं। इसी कारण से तुलसी का प्रयोग अनेकों दवाइयों में होने लगा है और अनेकों बीमारियों के लिए उनका प्रयोग पहले से ही किया जाता रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको अब कि आपको घर में तुलसी का जो गमला है वो कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप तुलसी को घर में रख कहाँ रहे हैं। उसी के अनुसार उसका प्रभाव होता है और उसी के अनुसार वह आपके ऊपर असर भी डालती है, आपके घर के ऊपर भी असर डालती है। तो सबसे पहले तो जो तुलसी का पौधा आप रखते हैं उस स्थान की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग छत पर तुलसी का पौधा रखते हैं। छत को कहते हैं हम ऊर्ध्व दिशा। तो ऊर्ध्व दिशा में जब आप तुलसी का पौधा लगाएंगे तो वह उत्तम स्थान नहीं है, वह उत्तम स्थान नहीं है। आपको छत पर तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है? सबसे पहले तो तुलसी का पौधा जो रखा जाता है उससे एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। उससे जब हवा उसको छूकर निकलती है, आपके घर में जब फैलती है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए तुलसी जब आपने छत पे लगा दी, उसको छू के हवा आपके घर में तो आएगी नहीं, उसको स्पर्श करके आपके घर में तो हवा आएगी नहीं, नीचे छत पे है ना तुलसी। तो उसका जो लाभ होना है, जो आपके घर का वातावरण बदलना है, जो घर के माहौल को बदलने का काम करना है तुलसी ने, वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वह ऊर्जा जो घर में आनी चाहिए वो आ नहीं पाएगी। दूसरा, वह ऊर्ध्व दिशा है, तो ऊर्ध्व दिशा में तुलसी को स्थापित करना शास्त्रों के विरुद्ध कहा गया है। इसीलिए कभी भी तुलसी के पौधे को छत पर नहीं रखना चाहिए। दूसरा, तुलसी के पौधे को कुछ लोग नाली के पास रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद जो है गमले से जल निकलता है तो वो सारा नाली में चला जाएगा। कहीं और रखते हैं तो पूरे घर में फैल जाता है पानी, इसीलिए नाली के पास रख दिया। ये सर्वथा अनुचित है। ये माता तुलसी का अपमान भी है, क्योंकि नाली आदि जो स्थान है ना वो शुद्ध स्थान नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों मेरे पास प्रश्न आए हैं इस प्रकार के, क्या ये हमें नहीं रखना चाहिए, क्या ये अनुचित स्थान है क्या? तो मुझे याद आया कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो नाली के पास हमें भूल के भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए, तुलसी के गमले को नहीं रखना चाहिए, केवल इसलिए कि उसमें से पानी जो है घर में ना फैले, इसके लिए आप नाली पे रख दें। ऐसा है तो तुलसी के पौधे के नीचे एक कोई तौलिया बिछा दीजिए मोटा सा। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत पानी जो निकलेगा भी तो वो तौलिया जो है सोख लेगा, उसी के भीतर रह जाएगा। दूसरा, पानी की मात्रा का भी तो ध्यान रखिए ना आप अगर अधिक पानी डालेंगे तो उससे भी तो तुलसी का पौधा गल जाएगा, उसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी। तो तुलसी के पौधे को कितना जल देना है ये मात्रा सीमित हो जाती है, विशेष रूप से शीत ऋतु में। जब सर्दियां हैं तो आपको कम पानी देना चाहिए, आधा पानी कर देना चाहिए लोटे का, और जब गर्मियां हो तो पूरा देना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं लिखा है शास्त्रों में कि पूरा लोटा भर के जल चढ़ाओगे तुलसी को तभी लाभ मिलेगा। ना भैया, ऐसे अगर करेंगे, आप सोचिए घर के 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं
अब 5 सदस्य, पांचों एक एक लोटा जल चढ़ाएंगे, 5 लोटा जल जाएगा गमले में, कहाँ समाएगा और तुलसी कहाँ तक पिएंगी, उसको कहाँ तक प्रयोग करेंगी, ठंड में गल ही जाएंगी ना। इसीलिए जल की मात्रा को सीमित कीजिए। जब गर्मी का मौसम हो तो अधिक दीजिए, जब शीत ऋतु हो तो जल की मात्रा को सीमित रखिए और नाली पर ना रखिए, उच्च स्थान पर रखिए जहाँ पर नीचे कुछ कपड़ा आदि बिछा दीजिए जिससे कि वो पानी इधर उधर नहीं फैलेगा। मैंने आपको उपाय बता दिया है। बात आती है पंडित जी, हमें तुलसी का पौधा रखना कहाँ चाहिए? छत पे ना रखें, नाली के पास ना रखें, तो ऐसा कौन सा स्थान होता है जहाँ हमें रखना चाहिए? कैसे हम स्थान का चुनाव करें? जो सही स्थान है उसका चुनाव कैसे करना चाहिए? प्रिय दर्शकों, तुलसी का पौधा हमें अपने घर में उस स्थान पर रखना चाहिए जहां पर तुलसी को रखने से उसे छूकर हवा पूरे घर में घूमती रहे, उसे छूकर हवा पूरे घर में प्रवेश करे। ऐसे स्थान पर हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे स्थान पर होगा तो वहां से जो हवा आएगी उसको छू के वो पूरे घर में संचारित होगी। पूरे घर में संचारित होगी तो वह घर का वातावरण उत्तम करेगी। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उससे आपकी रक्षा करेगी, आपके घर की रक्षा करेगी, और आपके घर वालों का सबका जो मन है ना वो पॉजिटिव रहेगा। आपका दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, मन शुद्ध रहेगा और आप बड़े ही प्रसन्न चित्त रहेंगे। ये आपके सहायता करेगी एक प्रकार से आपके घर में अच्छा माहौल बनाने में। इसीलिए तुलसी का पौधा घर में रखा जाता है, क्योंकि उससे जो वातावरण है ना वो सब अच्छा होता है, सबका मूड अच्छा रहता है। जब आपको हवा अच्छी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर जाएगी ना, तो आपका मूड अच्छा होगा। मूड अच्छा होगा तो सब एक दूसरे से प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, बोलेंगे। इसीलिए एक ऐसे स्थान पर हमें अपने घर पे तुलसी रखनी चाहिए। घर के केंद्र में अगर आप उसको रखें, बीचों बीच, जैसे पहले आंगन हुआ करते थे, तो आंगन में तुलसी क्यों लगाई जाती थी? क्योंकि वो बीच में आंगन में जब तुलसी है तो उससे छू के वो जो हवा है वो हमारे सभी कमरों में जाती है, पूरे घर में जाती है, वह चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इससे एक तो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो चली जाएगी आपके घर से, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर चली जाएंगी और आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो तो ये है कि आपके घर में यदि कोई आंगन आदि है, केंद्र का मुख्य जो हॉल है वहां पर अगर आप तुलसी के पौधे को रखें तो वो अधिक कल्याणकारी होता है, वो अधिक लाभदायक भी होता है। क्योंकि जब घर में सब प्रसन्न रहेंगे, माहौल अच्छा रहेगा, तो वहां पे लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि माता लक्ष्मी कलह, क्लेश और नेगेटिव एनर्जी के वहां नहीं आती। जहां पॉजिटिव होता है, सब प्रसन्न चित्त लोग रहते हैं, वहां माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जब केंद्र में वहां तुलसी विराजमान होंगी तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही आपके घर में चली आती हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरा, छत पर हमें तुलसी नहीं रखने का कारण क्या है कि इससे बुध ग्रह जो है ना आपके, वो कमज़ोर होते हैं। बुध ग्रह का दोष उत्पन्न होता है, इसीलिए छत पर आपको तुलसी रखने को मना किया गया है। अंधेरे क्षेत्र में हमें तुलसी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत अंधकार रहता है, ऐसे स्थान पर आपको अपना तुलसी का गमला नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जहाँ कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, वहीं तुलसी का पौधे का गमला रख देते हैं। ये अनुचित है। ऐसे स्थान पर भी हमें तुलसी के गमले को नहीं रखना चाहिए, तुलसी के पौधे को नहीं रखना चाहिए। तो तुलसी का पौधा जब आप इस प्रकार के स्थानों पर रखते हैं तो उससे एक वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है और यह शास्त्रीय रूप से भी अनुचित व्यवस्था है, अनुचित स्थान। इन स्थानों पर तुलसी रखेंगे तो वह कभी भी शुभ फलदायी नहीं रहेंगी, फलित नहीं होंगी, सूख जाएंगी और रहेंगी भी तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। और दक्षिण कोण जो है ना, दक्षिण दिशा की ओर आपको भूल के भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर अगर आप रखेंगे तुलसी का पौधा तो वह यम यातना दोष उत्पन्न करता है और यह अत्यंत हानिकारक है। तो दक्षिण दिशा की ओर घर में कभी भी आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है, इसका ध्यान रखना है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए मैंने उत्तम स्थान बताया जहां आप रख सकते हैं। मुख्य द्वार के वहां रख सकते हैं। अगर वहां सूर्य का प्रकाश भी आता है, खुला वातावरण है तो वहां पे रखिए, या आंगन है तो आंगन में लगाइए, जिससे कि पूरे घर में वह तुलसी जो है प्रभावकारी रहे, पूरे घर में उसका जो एनर्जी है, उसकी ऊर्जा का जो संचार है वो होता रहे। साथ ही उनके वहाँ पे मंदिर बनाइए आप। अगर आपके पास व्यवस्था हो सके तो तुलसी माता के साथ में भगवान नारायण का मंदिर रखिए,
या भगवान नारायण की प्रतिमा या शालिग्राम भगवान को ही तुलसी जी के साथ विराजमान कर दीजिए सिंहासन पर। उससे उसका प्रभाव बढ़ेगा, उस ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा, जो एनर्जी है उसका प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि जो मासिक नियम है उनका अवश्य ध्यान रखिएगा। जैसे खरमास है तो खरमास में तुलसी जी के साथ में शालिग्राम जी को नहीं रखना है, उस समय में आप उनको वहाँ से हटा लीजिएगा। बाकी समय में आप उनके साथ रखिए तो वह बहुत अधिक प्रभावशाली रहेगी। माता तुलसी को आप पूर्व दिशा की ओर रख सकते हैं, वह उत्तम स्थान है। आप उत्तर दिशा की ओर रख सकते हैं, वह उत्तम स्थान है। ईशान कोण में रखेंगे तो ईशान कोण में माता तुलसी अधिक प्रभावकारी रहती हैं। दक्षिण दिशा से आपको बचना है। बाकी मैंने आपको स्थान बताए कहाँ नहीं रखना है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से प्रकार हैं जो हमें घर में रखने चाहिए और कैसे हम पहचानेंगे कि जो तुलसी हम घर में ला रहे हैं वह घर में रखने वाली तुलसी है या जंगल में लगाने वाली तुलसी है, उसे घर में रखने का लाभ होगा या नहीं होगा। सही तुलसी की पहचान कैसे करेंगे? प्रिय दर्शकों, तुलसी के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार की तुलसियां होती हैं। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी, इसको श्वेत तुलसी भी कहते हैं, और नींबू तुलसी। इस प्रकार से ये तुलसी के 5 प्रकार कहे गए हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं कि 5 प्रकार की तुलसी होती हैं। तो इन 5 प्रकार में से वो कौन सी तुलसी है जो हमें घर में रखनी चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। तो इन 5 में से जो घर में रखने के योग्य जो तुलसी कही गई है शास्त्रों में, वो है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। ये 2 प्रकार की तुलसी हैं जो हमें घर में रखनी चाहिए। अगर आप इन रामा तुलसी और श्यामा तुलसी में से किसी भी तुलसी को घर में रखते हैं तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होती है। जो लाभ तुलसी के कहे गए हैं ना शास्त्रों में, वो सभी लाभ आपको प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर की हवा बदलती है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। इसीलिए रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही हमें घर में लगानी चाहिए, यही घर में रखने के योग्य है। अब प्रश्न उठता है कि इसको पहचानेंगे कैसे जी? अब क्योंकि सबको तो नहीं पता कौन सी रामा तुलसी कौन सी श्यामा तुलसी। या तो आपके यहाँ पे जो भी तुलसी देने वाला है वो इतना विश्वसनीय हो कि हाँ जी वो तो सही ही बताएगा, तो आप उससे पूछ लो भाई हमें रामा तुलसी या श्यामा तुलसी दे दो, तो वो दे देगा। फिर भी स्वयं परख करना आना चाहिए। तो इसकी पहचान मैं आपको एक बार बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा अंत में कि कितने पौधे आपको घर में रखने चाहिए, कितने नहीं रखने चाहिए। प्रिय दर्शकों, रामा तुलसी जो होती है ना, उसकी पहचान करना बड़ा सरल है, बड़ा ही आसान है। रामा तुलसी के जो पत्ते होंगे उन पर गौर कीजिएगा तो रामा तुलसी के पत्ते हल्के हरे रंग के होंगे और इनकी जो मंजरी है वो भूरे रंग की होगी। हल्के हरे रंग के पत्ते होंगे और भूरे रंग की जो मंजरी आती है ना ऊपर होगी, और जो टहनी होगी इसकी, टहनी जिस पे पत्ते लगे होते हैं ना, वो टहनी आपको सफ़ेद रंग की दिखाई देगी। सफ़ेद रंग की टहनी, हल्के हरे रंग के पत्ते और भूरे रंग की मंजरी होती है, ये होती है रामा तुलसी। इसकी एक और पहचान है कि इसकी जो शाखाएं होंगी वो श्वेत आर्क वाली होंगी रामा तुलसी की। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें, औषधीय गुणों की अगर हम बात करें, तो यही रामा तुलसी है जो औषधीय रूप से सबसे अधिक गुणकारी है। आयुर्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है इनको। तो शास्त्रों में तो है इनकी महिमा, ये महिमा आयुर्वेद में भी वर्णित है, और साथ ही वास्तु दोष को भी ये दूर करने वाली होती हैं। इसीलिए ये सर्वोत्तम तुलसी कही गई हैं। एक बात और बताऊं कि जो देव उठनी एकादशी पर आप जो शालिग्राम भगवान के साथ विवाह करते हैं ना, तो वो तुलसी का यही प्रकार है। रामा तुलसी का ही आपको विवाह करना चाहिए, यही पूजा के योग्य है, यही प्रयोग के योग्य है, और घर में सदा आशीर्वाद देने वाली भी रामा तुलसी ही कही गई है। इसे हमें सदा ही उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। बात करते हैं श्यामा तुलसी की। श्यामा तुलसी जो होती है उसके जो पत्ते हैं वो आपको हल्के जामुनी कलर के दिखेंगे, और इसके जो पत्ते हैं ना थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, 1 से 2 इंच तक लंबे होते हैं श्यामा तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो। श्यामा तुलसी का ही एक नाम कृष्ण तुलसी है। इसका प्रयोग जो है वो कफ कारक रोगों में अधिक किया जाता है। कफ कारक जो परेशानियां हैं उनमें इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। और इसका रंग क्योंकि श्याम रंग होता है इसीलिए इसको श्यामा तुलसी कहते हैं। तुलसी को पहचानिए उसके पत्ते से, और फिर आप तुलसी का पौधा लीजिए, और जब रखें तो एक चीज़ का ध्यान कि उसके आसपास लोग झाड़ू पटक देते हैं वो नहीं रखनी, कुछ लोग जूते चप्पल निकाल देते हैं वो नहीं रखने। जो स्थान बताया है, जो दिशा बताई है, वहाँ पे तुलसी का पौधा रखिए। नियमित जो आपको दिन बताए हैं उन दिनों में आप
जल आदि दीजिए। तुलसी के पत्ते जो नहीं तोड़ने हैं उस नियम का ध्यान रखिएगा। रविवार को तो नहीं तोड़ने, अमावस्या को भी नहीं तोड़े जाते, पूर्णिमा को नहीं तोड़े जाते, एकादशी को नहीं तोड़े जाते, संक्रांति को नहीं तोड़े जाते। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी तिथियां समय समय पर आती हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देता हूं, क्योंकि कई बार योग बनते हैं जिन योग में तुलसी के पत्ते तोड़ना मना होता है। तो ये सभी जानकारी यदि आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल पर आती रहें तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा कि सभी जानकारियों के वीडियो सीधे आपको मोबाइल पर मिलते रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी तिथियां होती हैं, कई बार ऐसे योग बन रहे होते हैं जिस दिन आपको बहुत सारी पूजाएं नहीं करनी होती या जिस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने होते, और बहुत सी जानकारियां हैं जो यूट्यूब पर आपको मिल नहीं पाती। तो वो सब जानकारियां हम आपको सीधे व्हाट्सएप पर देते रहते हैं। तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर प्राप्त करते रहिए। और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।